दोस्तों आज आपको ऐसी दो ब्रीड के बारे में बताऊंगा जो डेयरी फार्म के लिए बहुत ही बेस्ट है। यानी दोस्तों जो पशुपालक डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो ऐसी कौन सी ब्रीड आपको अपने डेयरी फार्म पर रखनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छा मुनाफा भी मिले और आपका अच्छा व्यवसाय भी चले। तो दोस्तों आज आपको ऐसी दो बेस्ट ब्रीड के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें, जो ऑल वाला बटन है उसे भी प्रेस कर दें जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। साथ में दोस्तों आप आते ही अपने वीडियो को शेयर जरूर कर दिए करें, लाइक कर दिए करें और कमेंट भी करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। दोस्तों जो पशुपालक डेयरी फार्म करना चाहते हैं उनके लिए एक तो दुधारू नस्ल सबसे अच्छी ब्रीड है एचएफ गाय होल्स्टीन फ्रीजियन और दूसरी गाय है जर्सी गाय। तो इन दोनों के लिए आप अपने डेयरी फार्म पर रख सकते हैं। जब हम व्यावसायिक तौर पर देखें तो जाहिर सी बात है कि जो देसी नस्ल है उनकी डेयरी फार्म थोड़ी सक्सेस कम होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जो जिनकी देसी नस्ल की गायें हैं वह डेयरी फार्म चला भी रहे हैं और चल भी रही है। लेकिन आज हम जो विदेशी नस्ल की गायें हैं, एक तो एचएफ गाय है और दूसरी जर्सी गाय है, उनकी तुलना करेंगे। तो दोस्तों यह विदेशी नस्ल की गाय है जो भारत में क्यों लाई गई, क्योंकि दोस्तों यह सिर्फ दुधारू नस्ल की गाय है जो दूध के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। यानी दोस्तों यह नस्ल सबसे ज्यादा दूध देती है, तो यह डेयरी फार्म के लिए बहुत ही शानदार रहती है। इसलिए आप जर्सी गाय और एचएफ गाय रख सकते हैं। लेकिन आप 2 गाय या 5 गाय या 7 गाय रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप साहिवाल या गिर नस्ल का ही, देसी नस्ल का ही चयन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कम डेयरी फार्म में जो गाय रखते हैं उनके लिए यह बेस्ट रहती है। तो दोस्तों आज हम जो विदेशी नस्ली गाय हैं उनका अलग अलग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जिससे आपको पता चल सके कि हम डेयरी फार्म में कौन सी गाय का चयन करें, कौन सी का नहीं। यदि आप अच्छा मुनाफा, अच्छा व्यवसायिक चलाना चाहते हैं तो विदेशी नस्ल गाय का चयन कर सकते हैं। जिस प्रकार से एचएफ गाय के अंदर व्हाइट रंग के अंदर ब्लैक धब्बे हो सकते हैं या ब्लैक के अंदर व्हाइट धब्बे हो सकते हैं, इसी तरह से जो जर्सी गाय है उनके अंदर येलो ब्राउन कलर होता है, या आप मान सकते हैं कि जिस प्रकार से जो साहिवाल गाय है उनसे मिलती जुलती होती है, जो कि वो रेडियस ब्राउन होता है और ये येलो ब्राउन होता है। और शरीर में देखें तो शरीर में एचएफ गाय है जो भारी भरकम लंबा चौड़ा शरीर होता है, जबकि जर्सी गाय है वह एचएफ की तुलना में थोड़ी सी कम और छोटी होती है, लेकिन इसका शरीर सुडौल होता है, बहुत ही अच्छा शरीर होता है। लेकिन जब दूध की बात आती है तो उसके अंदर एचएफ गाय बाजी मार जाती है। अच्छी खासी गाय है वह 30 से 40 लीटर दूध पर डे दे सकती है, लेकिन कई प्रकार की स्थितियां भी होती है जिसमें वह 60 लीटर तक दूध तक चली जाती है, यानी 60 लीटर दूध तक वह दे सकती है, जबकि जर्सी गाय इतना दूध नहीं दे सकती। इस मामले में तो यानी दूध के मामले में एचएफ गाय बेस्ट रहती है। जर्सी की तुलना में जर्सी गाय क्या है 20-25 लीटर दूध तक दे सकती है, लेकिन ज्यादातर मान सकते हैं तो आप 45 लीटर दूध दे सकती है, इससे ऊपर की कोई भी संभावना नहीं हो सकती। लेकिन जब फैट की बात आती है तो फैट के अंदर जर्सी गाय बाजी मार जाती है, क्योंकि दोस्तों जो दूध है फैट के हिसाब से ही बेचा जाता है। क्योंकि दोस्तों जो एचएफ गाय है उसके अंदर फैट की मात्रा कम होती है और जो एचएफ गाय पालते हैं उनमें भी यही शिकायत रहती है कि सर हमारे गाय के अंदर फैट नहीं आती है, क्योंकि जो एचएफ गाय है उसके अंदर 3 से 4% तक फैट आती है या इससे भी कई बार डाउन चली जाती है। और जो जर्सी गाय है उसके अंदर लगभग 4 से 5% तक फैट आ जाती है। लेकिन जो साहिवाल है या देसी नस्ली गाय है या भैंस है उसके बराबर तो नहीं हो सकती है, उनमें फैट ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्मली आप मान सकते हैं 4 से कम फैट नहीं हो सकती जर्सी गाय की। यदि आप फैट की तरफ देखते हैं तो एचएफ की बजाय आप जर्सी गाय का चयन कर सकते हैं।
और यदि आपको दूध की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आप एचएफ गाय की तरफ का चयन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि दूध के मामले में जो हमारी एचएफ गाय है वो ड्राई होती है तो उसी समय लगभग 10 से 15 लीटर दूध उनमें रहता ही है, मतलब इससे नीचे दूध वह नहीं ले जाती है। अगर जर्सी गाय को ड्राई किया जाता है तो उसी समय उस गाय में सिर्फ 5 से 6 लीटर दूध ही रह जाता है। अगर हम टोटल दूध की बात करें तो एवरेज की बात करें तो दूध हम सबसे ज़्यादा बेस्ट है एचएफ गाय का। इसी तरह से दोस्तों यदि एचएफ गाय की पीक लेवल की बात करें तो इसमें दूध देने की क्षमता है जो लंबे समय तक होती है, और जबकि जर्सी गाय के अंदर है उसका पीक लेवल कम होता है। इसी तरह से दोस्तों यदि बात करें इम्यूनिटी पावर की, इम्यूनिटी, क्योंकि जो भी बीमारियां होने वाली है उनके लिए इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी पावर एचएफ गाय के अंदर जर्सी के मुकाबले बहुत ही कम होती है, यानी इम्यूनिटी कम मतलब बीमारियां ज़्यादा, जर्सी में इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। यानी दोस्तों जर्सी के अंदर बीमारियां भी कम होगी, बीमारियों पर होने वाला खर्चा भी कम होगा और दवाइयों का खर्चा भी कम होता है, जिसकी बजाय एचएफ गाय में तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। इसी तरह से दोस्तों यदि हम देखें कि जो थनैला बीमारी है यानी मैस्टाइटिस है वह एचएफ में सबसे ज़्यादा होती है। रिपीट ब्रीडिंग यानी बार बार रिपीट होना, यानी आपने उस पशु की एआई करवा दी फिर रिपीट हो जाती है, फिर आपने एआई करवाई फिर वह रिपीट हो जाती है, यानी एचएफ गाय के अंदर जो फर्टिलिटी पावर होती है वह बहुत ही कम होती है। यदि हम फर्टिलिटी की ओर देखें तो जिसके अंदर जर्सी गाय बाजी मार जाती है, क्योंकि जर्सी गाय के अंदर फर्टिलिटी पावर है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसी वजह से इंटर काविंग का अंतर है, यानी इंटर काविंग पीरियड होता है, जो दो ब्यान के बीच का अंतर है वह एचएफ के अंदर ज्यादा होता है, जबकि जर्सी है उसके अंदर इंटर काविंग पीरियड है वह कम होता है। इसी तरह से बीमारियों की बात आती है, एक बीमारी होती है लेमनेस। लेमनेस बीमारी जो एचएफ गाय के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, यही शिकायत बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर देखी जाती है, जबकि जर्सी गाय के अंदर लेमनेस की शिकायत बहुत ही कम रहती है। इसी तरह से जब गर्मी का सीजन आता है तो एचएफ गाय स्ट्रेस में आ जाती है, हाँफने लग जाती है, जबकि जर्सी गाय को स्ट्रेस कम रहती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहती है, कम स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि यह सब खेल इम्यूनिटी पावर का ही होता है। दोस्तों अब बात करते हैं फीड के बारे में। एचएफ गाय फीड ज़्यादा खाती है क्योंकि वह दूध भी ज़्यादा देती है तो फीड ज़्यादा खाती है, जबकि जर्सी गाय है फीड कम खाती है और उत्पादन भी कम देती है। लेकिन जब रेशो देखें तो उसका उत्पादन यानी जर्सी गाय का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब हम एचएफ रखते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, परेशानी होती है। कई बार तो एचएफ के अंदर जब 4 बार ब्याई है या 5 बार ब्याई है तो उसके बाद वह कई तकलीफें देखने को मिलती हैं, जिस प्रकार से फर्टिलिटी तो होती है, बांझपन भी होता है, वीकनेस भी होने लग जाती है या बार बार बीमार होने लग जाती है, यानी एचएफ 4-5 ब्यांत के बाद रिजेक्ट सी हो जाती है। जबकि जर्सी गाय के अंदर ज़्यादा ब्यांत और ज़्यादा लंबे समय तक दूध लिया जा सकता है। अगर हम दोनों का मुकाबला करें तो दूध की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वहाँ पर एचएफ पाल सकते हैं, और जहाँ जर्सी गाय पाल सकते हैं हर क्षेत्र के लिए अच्छी रहती है क्योंकि इसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है। अब दोस्तों आपको सोचना है कि आप जर्सी पे काम करना चाहते हैं या एचएफ पर काम करना चाहते हैं। यदि दूध के लिए है तो आप एचएफ पाल सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मुनाफा के लिए आप जर्सी को भी ले सकते हैं। यदि आप इससे भी बेटर करना चाहती हैं तो एचएफ और जर्सी गाय दोनों को रख सकते हैं, बहुत ही शानदार रहता है। तो दोस्तों इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने कर दिया है, आप चाहे किसी को रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो नीचे जाकर लाइक करें, कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।